अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे खैर आफियत से होगे। चलिए हम जो है अभी हमने ज्योमेट्री जो शुरू की है उसके सेकंड टॉपिक पर हम आते हैं, जाविया और उसकी अकसाम, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो जाविया क्या होता है पहले हम ये समझेंगे और उसके बाद जावियों की अकसाम समझेंगे। 7-8 अकसाम पर हम बात करेंगे, टाइप्स जो उसकी है। ठीक है, एंगल क्या है तो एंगल को समझ लीजिए। पहले यहाँ मैंने उसकी तारीफ लिखा हूँ। मुश्तरक मबदा वाली दो गैर हम खती शुआओं को के इज्तिमा को जाविया कहते हैं। किताब ये डिफिनेशन देती है कि मुश्तरक मबदा वाली दो गैर हम खती शुआओं के इज्तिमा को जाविया कहते हैं। जैसे इसका मबदा क्या है, बी है, और ये इनका एक शुआ क्या है, ए, और एक शुआ सी है ना। तो इनका मबदा बी है, शुआ बी ए या बी ए ही पढ़ेगी, उसको सही पढ़ना वैसे रहेगा, और दूसरी शुआ बी सी है। तो इनका मबदा क्या है, ये बी है इसका मबदा। अब ये मुश्तरक मबदा है, इनका कॉमन मबदा है, ओरिजिन जो है उनका कॉमन है। लेकिन ये दो गैर हम खती शुआएं जो निकली है, एक ही तरफ जा रही है कि ये नहीं जा रही है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक ही खत पर जा रही है कि नहीं जा रही। तो इसका मतलब यह है इन दोनों के इज्तिमा को क्या कहेंगे, दोनों के मिलने से क्या बनेगा, जाविया बनेगा। और वो जाविया होगा जाविया ए बी सी या सी बी ए। ठीक है, इसको जाविया ए बी सी इस तरह से भी लिखते हैं और जाविया ए बी सी ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि डिफिनेशन जब हम उसकी आगे अकसाम पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करती है। आपने अलबत्ता इसको याद रखना है, चूँकि किताब यही डिफिनेशन देती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये जो है ये डिफिनेशन दो गैर हम खती नुकात वाली, दो गैर हम खती शुआओं वाली जो डिफिनेशन कैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। पता नहीं, इसको जो है इसके ऊपर जो है और भी वर्क होना चाहिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जावियों की अकसाम को। जाविया समझ में आ गया आपके। जाविया को ये जो निशानी है इससे शो करते हैं, है ना। ये उसको शो करने की, एंगल बताने के लिए। जैसे ये अगर अभी जो है 45 का एंगल है, 45 का तो नहीं लग रहा, 40 का एंगल होगा, तो ये 40 का एंगल है, तो इसको इस तरह से 40 दर्जे डिग्री इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखने, कुछ बुनियादी चीज़ें होती है हर बात के मुतालिक, तो आपने वो समझ लेना है। अब जावियों की अकसाम देखिए। जावियों की किस्में क्या है, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुल 7-8 टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ये आपको 3 तो मालूम है, हद्दा जाविया, कायमा जाविया, मुनफरजा जाविया। तो ये आपको पता है, मैं उससे सरसरी गुजरता हूँ, फिर आगे हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे दीगर इसको। हद्दा जाविया क्या है, हद्दा जाविया बोले तो जिस जाविये की पैमाइश 0 से लेकर 0 से ज्यादा और 90 से कम, 0 से ज्यादा और 90 से कम हो, उसको क्या कहते हैं, उस जाविये को, उसको कहते हैं हद्दा जाविया। अब उसकी पैमाइश 5 दर्जे भी हो सकती है और 50 दर्जे भी हो सकती है, 89 भी हो सकती है। 89 भी रहेगी तब भी वो क्या रहेगा, तब भी वो हद्दा जाविया रहेगा। 2 दर्जे रहेंगी या 1 दर्जा रहेंगी तब भी वो क्या रहेगा, हद्दा जाविया रहेगा। उसकी पैमाइश अलबत्ता 0 से ज़्यादा और 90 से कम रहना चाहिए। 90 दर्जे में जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है ना, इस तरह से बनता है 90 दर्जे में। लेकिन अगर उससे कम है तो आपने समझना है कि वो हद्दा जाविया है। ठीक है, यह हद्दा जाविया की एक मिसाल है। आगे देखिए, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा देखिए राइट एंगल। राइट एंगल की यहाँ एक मिसाल दी गई। राइट एंगल किसे कहते हैं, जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो, 90 डिग्री पर हो। 90 दर्जे को शो करने के लिए इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, तो जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो तो उसे क्या कहते हैं, कायमा जाविया कहते हैं। हाँ, अपने दीगर जावियों में जो निशान लगता है वो गोल लगता है, लेकिन कायमा जाविये में जो निशान लगता है वो इस तरह का लगता है। आपने इसको भी याद रखना है।
आप दूसरे जाविये के साथ इस तरह का निशान नहीं लगाते हैं, उनके साथ गोल निशान लगाते हैं। जैसे तो आप यहाँ गोल लगाएंगे, या फिर इस तरह से बताना तो आप गोल लगाएंगे, वहाँ आप इस तरह का निशान नहीं लगाते। ये कायमा जाविये के लिए है सिर्फ। ठीक है, कायमा जाविया समझ में आया, जो 90 दर्जे का होता है। ठीक है, उसको राइट एंगल कहते हैं। अब ये तीसरा जाविया देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल जो है, मनफरजा जाविया जिसे कहते हैं, जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज्यादा और 180 से कम हो। 90 दर्जे से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, ऐसे जाविये के लिए हम क्या कहते हैं? ऐसे जाविये को उसको कहते हैं मनफरजा जाविया या ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये मनफरजा जाविया जो है उसकी एक मिसाल के तौर पर शो किया गया है, 90 से ज्यादा वाला है, 90 दर्जे से ज्यादा वाला ये जाविया है। ठीक है, बात याद रहेगी, मनफरजा जाविया याद रहेगा। अगर 91 भी हो जाता है तो भी ये मनफरजा जाविया है। अब बाज स्टूडेंट जो है मनफरजा में और हादा में कंफ्यूज हो जाते हैं याद रखने के मामले में, कि कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हादा 90 से ज्यादा होता है या मनफरजा से ज्यादा होता है। तो आपने उन दोनों में से एक बात को भी याद रख लिया तो दूसरी याद रह जाए। तो आप क्या करें, हादा याद रखिए या मनफरजा, एक ही याद रखें। मनफरजा को याद रख लीजिए कि मनफरजा वो होता है जो 90 से ज्यादा होता है। ठीक है, कायमा तो आपको याद रहता है कि कायमा जाविया जो है वो 90 दर्जे वाला होता है, लेकिन कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आता है हादा और मनफरजा के बारे में। तो एक याद रखिए, मनफरजा को याद रख लीजिए कि 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आगे भी चीज़ें याद रहेगी। उसके और कुछ जावियों से मुतालिक मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जिस जाविये की पैमाइश 180 होती है उसको मुस्तकीम जाविया कहते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। अब 180 अगर हो गई तो कैसी होंगी वो? ठीक है, 180 अगर हो गई तो ये इस तरह से बनेगी। ये 180 डिग्री का हो गया। कितने का हो गया? 180 डिग्री का। तो ये स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधा मुस्तकीम, तो ये क्या कहलाएगा? मुस्तकीम जाविया या फिर स्ट्रेट एंगल उसको कहते हैं। 180 डिग्री वाला, 180 डिग्री से कम रहा तो मनफरजा, 180 डिग्री पर आ गए तो क्या हो जाएगा? मुस्तकीम जाविया या स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। जिस जाविये की पैमाइश 0 दर्जे होती है, उसके आगे की बात समझिए। जिस जाविये की पैमाइश 0 दर्जे होती है उसे जो है 0 जाविया या 0 एंगल कहते हैं। सिर्फ एक लाइन, सीधी एक लाइन, सीधी नहीं बनी मियाँ, वो तो ऐसी टेढ़ी बन गई लगी। ये क्या कहलाएगा? ये 0 जाविया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 0 जाविया, 0 एंगल। और अब उसमें थोड़ा कुछ कंफ्यूजन होते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आपको जाविया की डिफिनेशन देखेंगे तो जाविया की डिफिनेशन क्या है? 2 गैर हमखती शुआओं से मिलकर जो बन रहा है। 2 गैर हमखती शुआएं यानी जिनके समता अलग अलग है ना, एक ही खत पर जो नहीं है वो गैर हमखती। यहाँ तो एक ही खत पर हो जाते ही है कि नहीं? तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ एक ही खत पर हो जाते हैं, तो इसको फिर जाविया कैसे माना जाए? तो ये एक सवाल है। अलबत्ता इसकी टाइप्स बताई गई है तो हम इसको भी समझ रहे, लेकिन सवाल उठाना चाहिए। जहाँ हमको कंफ्यूजन लग रहा है, जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो इसको समझा भी सकते हैं कि हाँ ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो सकता है। अलबत्ता मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूजन है। मैं अगर इस पर मुझे कुछ चीज़ें और मिलती है तो मैं किसी वक्त आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, जिस जाविये की पैमाइश, समझने के लिए सवाल उठाना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कहीं पर कुछ गलत लगता है तो आप सवाल करें, बिल्कुल सवाल करें, और वो सवाल करना अपना राइट है, बिल्कुल किया जाना चाहिए। ठीक है, चाहे उसका जवाब मिले ना मिले, नहीं मिलेगा किसी वक्त मिल जाएगा, है ना। जिस जाविये की पैमाइश 180 से 360 डिग्री के दरमियान होती है उसे क्या कहते हैं? मुकर्ररा जाविया। यानी जो जाविया जो है इस तरह से, अब 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा, तो ये क्या बन गया? ये जो जाविया बना इस तरह से, तो ये 180 से ज़्यादा है।
ये तकरीबन 250 के आसपास है। तो ये क्या हो गया, ये हाँ, अभी हम ये देख रहे थे 180 से ज़्यादा और 360, तो उसको क्या कहेंगे, मुकर्ररा ज़ाविया कहेंगे। ऐसे ज़ाविया को क्या कहा जाएगा, मुकर्ररा ज़ाविया। ठीक है, ऐसे ज़ाविया को मुकर्ररा ज़ाविया कहेंगे हम, जो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। तो ऐसे ज़ाविया मुकर्ररा ज़ाविया, जिसको रेफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, रेफ्लेक्स एंगल। और आखिरी है हमारा, जिस ज़ाविया की पैमाइश 360 हो तो वो क्या कहलाएगा, उसको सालिम ज़ाविया कंप्लीट एंगल कहेंगे। अब ये ज़ाविया है तो ये जो है 360 एंगल का बन गया, तो ये 360 में बन गया डायरेक्ट, तो इसको क्या कहेंगे, सालिम ज़ाविया या फिर कंप्लीट एंगल इसको कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा, ये हमने ज़ाविया और ज़ाविया के अक़साम देखे। यहाँ पर हमारा ये ज़ाविया और ज़ाविया के अक़साम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जो है ज़ावियों की जोड़ियों के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, उसकी कई अक़साम हैं, उसको हम समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।